अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक बार फिर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाकर यानी कुल 50% टैरिफ लगाकर यह साबित कर दिया है कि वे वाकई भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और लोकप्रियता से खौफ खाए हैं। 25% रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद जो उन्होंने अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया है, उसके पीछे का कारण उन्होंने भारत द्वारा रूस से तेल खरीद बताया है। हालांकि टैरिफ की नई दरें 27 अगस्त 2025 से लागू होंगी, लेकिन भारत ने उनकी इस टैरिफ चुनौती को दबाव की नीति कहकर उनको उनकी ही भाषा में जवाब दे दिया है और अतिरिक्त शुल्क लगाने की अमेरिकी कार्रवाई को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण बताया है और कहा है कि यह देश अपने हितों की रक्षा के लिए झुकने वाला नहीं है और यह हमारा समय है। साथ ही भारत अपने सदाबहार मित्र रूस का साथ भी नहीं छोड़ सकता। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट GTRI ने अमेरिका के इस फैसले की आलोचना की है। GTRI ने इसे पाखंडपूर्ण बताया है और मॉस्को के साथ व्यापार के संबंध में अपने सहयोगियों और चीन के प्रति वाशिंगटन के चयनात्मक रवैये को उजागर किया है। वास्तव में ट्रंप के इस कदम का कोई तार्किक आधार नजर नहीं आता। अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार घाटा चीन से था, जो 2024 में $295 अरब था, जिस पर ट्रंप ने एक ही समय में 145% शुल्क लगाया था। लेकिन चीन ने दुर्लभ खनिज रेयर अर्थ की आपूर्ति रोक दी तो ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। अब चीन पर मात्र 30% टैरिफ है, जबकि अमेरिका और तुर्की भी रूस से तेल आयात करते हैं। फिर सिर्फ भारत को दंड क्यों? इससे यह स्पष्ट होता है कि ट्रंप ब्रिक्स की बढ़ती ताकत से चिंतित हैं। ब्रिक्स प्लस, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका संस्थापक सदस्य हैं और उसमें जुड़े नए सदस्य मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, UAE, इथियोपिया शामिल हैं। यह संगठन जहां दुनिया की लगभग आधी आबादी के साथ 30% से अधिक वैश्विक GDP को अपने में समेटे है और जिसमें भारत और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, वहीं यह वैश्विक दक्षिण का सशक्त मंच है जो ऊर्जा, व्यापार, निवेश, तकनीक और वैकल्पिक वित्तीय ढांचे को भी बढ़ावा देता है। प्राकृतिक संसाधन हैं, विशाल बाजार, भू राजनीतिक संतुलन और सामूहिक आवाज़ इसकी ताकत है। हालांकि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जिस प्रकार से ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी तो उन्होंने तुरंत ब्राज़ील पर 50% टैरिफ लगा दिया। लुला ने ट्रंप के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर वार्ता की। रूस अमेरिका के बीच यह टकराव रणनीतिक, आर्थिक और वैचारिक स्तर पर गहराता जा रहा है। चीन के संबंध में अमेरिका चीन ट्रेड वॉर 2018 से जारी है। यहाँ भी ट्रंप भारत के अलावा चीन, रूस और चीन की अनलिमिटेड दोस्ती से परेशान है। इस प्रकार ट्रंप की दक्षिण अफ्रीका नीति में 30% टैरिफ लागू है, लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ कदम से ब्रिक्स में जो एकजुटता और भारत के प्रति समर्थन दिखाई दे रहा है, वह निश्चित तौर पर एक शुभ संकेत हम इसको कह सकते हैं।